हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके सपने चैनल में। और मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें कि जो कि हमारे लिए जो हमारी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जो कि इस बार ऑप्शनल बेसिस पर हो रही है, उसके लिए हमारे लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ आगे चल कर के आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपने देखा इसरो, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे, ये सारी जो भी एसएससी, एमपी, जेई, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम सेमेस्टर के साथ साथ ये तैयारी आपकी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो रही है। और ये वीडियो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट ही नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडरगोज इन इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क इमेजिन टू बी डन इज नोन अस। मतलब इसमें कहा है आपको, जब संतुलन में एक शरीर एक असीम या एक वस्तु की बात किया, बॉडी की बात करते तो एक असीम रूप से छोटे विस्थापन कार्य से गुजरता है, जिसे करने की कल्पना की जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया है काल्पनिक काम, दूसरा ऑप्शन दिया है नकारात्मक काम, तीसरा ऑप्शन दिया है आभासी कार्य और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा है, जब बॉडी होती है इक्विलिब्रियम में रहती है बताया है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क करती है, तो उस तरह का जो वर्क होता है वो किस वर्क की कैटेगरी में आता है। इंग्लिश में ऑप्शन की बात करें इमेजिनरी वर्क, बी में अगर सेकंड ऑप्शन देखा हमने नेगेटिव वर्क, थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्चुअल वर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमें राइट आंसर बताते चलना है कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा सही जवाब है, जो कि है आभासी कार्य, वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस तरह का हमारा जो वर्क होता है वो हमारा वर्चुअल वर्क की कैटेगरी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री द वर्क डन इज कॉल्ड। मतलब इसमें पूछा है आपको, यदि लागू बल, ठीक है, किसी पिंड पे कोई बल लागू हो रहे हैं और बताया है उनकी गति की दिशा में 90 अंश और 180 अंश के बीच है, मतलब वो दोनों जो लग रहे हैं उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसमें बताया है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री है, तो किए गए कार्य को किस तरह का कार्य कहा जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा आभासी काम, दूसरे ऑप्शन में है हमारा काल्पनिक काम, और तीसरा है शून्य कार्य, और चौथा है नकारात्मक काम। अगर ऑप्शन इंग्लिश की बात करते हैं तो फर्स्ट है वर्चुअल वर्क, जो कि पिछले क्वेश्चन का हमारा आंसर था। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इमेजिनरी वर्क, एंड थर्ड ऑप्शन हमने देखा जीरो वर्क, और फोर्थ ऑप्शन हमारा नेगेटिव वर्क। तो इस तरह हम अलग अलग वर्क को समझ सकते हैं और इसमें से हमें अपना राइट आंसर बताते चलना है। तो चलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा नेगेटिव वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण दोगुना हो जाता है तो शरीर का वजन बढ़ जाएगा। ये आपको पूछा है, कितना बढ़ेगा। ठीक है, देखिए सवाल को बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, तो आंसर आपके पास में ही है ना, मतलब आपके सामने ही रखे हुए हैं, बस आपको सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए उसके अकॉर्डिंग सुटेबल आंसर लगाने हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में बात करते हैं। इफ़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल द वेट ऑफ अ बॉडी विल, मतलब आपको इसमें राइट आंसर बताते चलना है। पहला ऑप्शन है हमारा बी रिड्यूस टू हाफ, सेकंड ऑप्शन है बी डबल्ड, थर्ड ऑप्शन है नॉट बी अफेक्टेड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। हमें इसमें से राइट आंसर बताना है। पहले में बताया है कि आधा कर दिया जाए, दूसरा है दोगुना हो जाएगा, फिर तीसरा है प्रभावित नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसमें कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डबल हो जाएगा, मतलब कि दोगुना हो जाएगा। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करते हैं त्वरण दोगुना हो जाता है तो उसमें शरीर का वजन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरह हमारे 3 सवाल रहे। अगला सवाल हमारा है 4th नंबर का क्वेश्चन,
द मोशन ऑफ अ बाइसिकल व्हील इज़, ये हमारे देखिए जैसे कि जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट ही है वो है हमारा डेली लाइफ से जुड़ता हुआ अप्लाइड मैकेनिक्स, मतलब जो कि हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होती जो मैकेनिक्स उससे रिलेटेड चीज़ों का होना, उसके बारे में स्टडी करना। तो साइकिल तो आप डेली चलाते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको है कि जो आपके साइकिल के पहिए होते हैं वो किस तरह की गति करते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा है? तो अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आइए इसमें समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरह की गति होती है आपके साइकिल के पहिए में। अगली बार से अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब खाली नहीं जाएगा। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहला है आपका ट्रांसलेटरी, सेकंड ऑप्शन है अपना रोटरी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है रोटरी एंड ट्रांसलेटरी, और फोर्थ ऑप्शन है कर्वीलिनियर। मतलब इस तरह की मोशन होती है, इनमें से आपको बताना है। पहले में हमने देखा अनुवादक गति, दूसरे में देखा हमने रोटरी गति, तीसरे में देखा रोटरी और अनुवादक, और चौथे में देखा वक्रीय गति। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से अपना सही जवाब हमें बताते चलना है। तो सही जवाब है हमारा रोटरी और ट्रांसलेटरी एंड ट्रांसलेटरी। रोटरी और अनुवादक जो गति होती है वो साइकिल के पहियों में पाई जाती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं अगला, तो फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब कि जो जेट इंजन होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है यह आपको बताना है। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मूवमेंट। तो इसमें अगर हम हिंदी के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है क्या, या रैखिक संरक्षण के नियम पे कार्य करता है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे काम करता है, या फिर द्रव्यमान और संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। देखिए अपने पिछली क्लासों में ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत अच्छे से पढ़ा है, रैखिक संवेग संरक्षण का भी नियम शायद पढ़ा ही होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी काफ़ी इजी है। ठीक है, और संवेग संरक्षण के नियम की बात करते हैं, ये सारे के सारे अगर आप देखें तो बहुत इजी है। ठीक है, सारे के सारे जो नियम है सिद्धांत है। ठीक है, अगर मैं डिटेल थोड़ा बात करना चाहूँ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये 2 नियम मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। बाकी के 2 नियम आपको अपनी पुस्तक या जो भी आपके पास कंटेंट है वहाँ से पढ़ करके खुद को रेडी करना है। ठीक है, चलिए ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कि काफ़ी सरल था। ठीक है, आगे अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी ठीक ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही है। वो क्या कहता है, इसमें भी कहा जाता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल हम द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आपने ऊर्जा को देखा होगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी घर में हमारे आती है, वो एक तरह की ऊर्जा है भाई। उससे हमारी क्या होती है, हम उससे खाना ही पका सकते हैं, अगर ठंड में हम देखें तो घर को गर्म भी कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, कपड़ों से प्रेस लगा सकते हैं, पंखा चलता है। तो ये क्या हमने देखा, ये देखा हमने कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, न कि कंप्लीटली नष्ट नहीं हो रही है, वो परिवर्तित हो रही है। और वैसे ही द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो टीचर आपके जो कि लेक्चरर होते हैं, क्लास में आते हैं, अगर वो चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो वो जो चौक होता है वो नष्ट नहीं होता, बस उसकी जो द्रव्यमान होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहले वो चौक एक सॉलिड फॉर्म में थी, अब जब आप बोर्ड के नीचे जाके देखिए तो वो चौक किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक बारीक महीन कण के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस तरह कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम आंसर की बात करते हैं, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। आंसर हमारा रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पे आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट पे काम करता है जेट इंजन। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और इसी आपको डेली हर एक टॉपिक पे आपको डेली अप्लाइड मैकेनिक्स का एक वीडियो मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।